कोई किसी को लूटता नहीं था, कोई तकलीफ नहीं देता था, किसी की मतलब चोरी वगैरह नहीं होती थे। सब लोग भगवान को समर्पित होने की वजह से शांति से अपना जीवन जीते थे। तभी सतयुग बोलते थे, मतलब अभी भी बोलते थे कि सतयुग होता तो हम आनंद से, मतलब पेड़ का ख्याल रखते थे, पशु पक्षी का ख्याल रखते थे, गाय बैल का गाय और पशु जो 84 लक्ष योनि है सभी का ख्याल किया जाता था। जो राजा होता था वो सबका ख्याल करता था। लेकिन उसके बाद में क्या आया? त्रेता युग। बराबर। त्रेता युग आने के बाद उस टाइम कौन आए थे? भगवान राम जी आए। बराबर है। त्रेता युग में राम जी आए। तो त्रेता युग में क्या हुआ था? त्रेता युग में जो पहला जो स्वर्ण युग में आदमी का उम्र कितना था? इसको मालूम है? चलो ढाक जाए, जाना नहीं चाहिए। किससे बोला? 1 लाख साल। कितना? सतयुग में आदमी का उम्र कितना होता था? बराबर है। और उस टाइम आत्म साक्षात्कार करने के लिए, हमारा ये जीवन किसको मिला है? आत्म साक्षात्कार करने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर कौन है? भगवान का अंश स्वरूप आत्मा है ना। आत्मा कैसा कि हमारा जब कोई बॉडी हो जाता है, मरण होता है किसी का, आदमी का, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी हो गया। और बॉडी में जब आत्मा रहता है तभी क्या होता है? चेतना होती है, हिलता है, मतलब हिलता डुलता रहता है ना। तो वो आत्मा की वजह से हिलता डुलता है। जिस दिन आत्मा निकल जाता है उस दिन उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। तो आदमी गुजर गया बोलते हैं ना। तो ये आत्मा मुख्य है। वो किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का अंश है। वो हमें, ये शरीर क्या है? हमारा मंदिर है। और इस मंदिर में आत्मा क्या है? भगवान के रूप रहता है। तो उसकी सेवा होनी चाहिए। और उसकी जब सेवा हो जाती है तो भगवान की सेवा हो जाती है। और इसीलिए हमें ये बताया है कि ये सतयुग में अगर आत्म साक्षात्कार के लिए आदमी को क्या करना पड़ता था? कि ध्यान करना पड़ता था। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, ध्यानस्थ होके तब करते थे, वैसा करना पड़ता। उसके बाद त्रेता युग में क्या होता था? त्रेता युग में राम जी आ गए। बराबर है। तो मनुष्य का उम्र कितना हो गया? 10,000। त्रेता युग में कितना हुआ? 10,000। सतयुग में कितना था? त्रेता युग में कितना? 10,000। तो मनुष्य का क्या होता था? यज्ञ करते थे। जैसा ब्राह्मण को बुला के यज्ञ करते थे। बराबर। और यज्ञ से आदमी के घर में सुख शांति नाती थी। क्योंकि यज्ञ करने से क्या होता है? जो अग्नि जलाते हैं उसका धुआं ऊपर जाके भगवान देवता प्रसन्न होता है। वायु देवता, अग्नि देवता ये प्रसन्न होते, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो तभी आदमी को आत्म साक्षात्कार होता है। अभी द्वापर में कौन है? द्वापर युग क्या था? भगवान श्री कृष्ण आए। बराबर। उसमें क्या था? उसको क्या बोलते हैं? ताम्र युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र युग। त्रेता युग को क्या बोलते हैं? रजत युग बोलते हैं। बराबर। तो ताम्र युग में आदमी का उम्र कितना था? 1,000 साल। द्वापर युग में कितना उम्र था? 1,000। द्वापर युग में कितना उम्र था? 10,000। देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो। सतयुग में 1 लाख, द्वापर त्रेता युग में 10,000 और द्वापर युग में 1,000। और उसमें क्या होता था कि आदमी को आत्म साक्षात्कार करने के लिए पूजा पाठ करने का, क्या है? पूजा करते थे सब लोग घर में, पूजा करते थे। अभी उसके बाद अभी कौन से कहा युग में? कलयुग में। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? क्लेश का युग। और घर में कोई आदमी सुखी नहीं, क्लेश रहेगा। एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करेगा, इससे एक दूसरे से मोह करेगा, आसक्ति रखेगा, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, मेरे लिए, मुझे चाहिए, ऐसा कर करके आदमी एक दूसरे के ऊपर अटैच करेगा। बराबर। तो ये उम्र कितना साल का है हमारा मनुष्य का? 100 साल। कितना है? 100 लाख किधर और 100 किधर? क्योंकि हम लोग जानवर की हिफाजत नहीं करते, पशु पक्षी की हिफाजत नहीं करते, पेड़ पौधे की हिफाजत हमें लगाना नहीं चाहिए, काटना चाहते। तो इसी वजह से हमारी जो अंदर की जो मतलब क्या बोलते हैं उसको? नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, सकारात्मक नहीं। मतलब हमें क्या है? दया क्षमा शांति बोलते हैं। दया क्षमा शांति वहाँ भगवान की स्थानीमान रहनीमान होती है। लेकिन आज आदमी दयावान ही नहीं है। आदमी एक दूसरे के ऊपर मार के काटने को देखता है। तो ये कली का प्रभाव। कलयुग में आदमी ने जीवन आनंद से जीने के लिए 550 साल पहले कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। इसके लिए आए थे
कि सभी व्यक्ति को वैष्णव बना के अपने धाम लेके जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने। तो उन्होंने क्या किया, अपने 45 उम्र उनका था, लेकिन 24वें साल में उन्होंने क्या किया, संन्यास। उनके पत्नी 2 थी, उनकी माता जो थी सची देवी, उनको कोई सपोर्ट नहीं था, चैतन्य महाप्रभु अकेले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 550 साल में पहले आके संन्यास ग्रहण करके उन्होंने लोगों को हरिनाम संकीर्तन के बारे में बताया। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, देखिए ये इधर बताया है, ये चैतन्य महाप्रभु है, इन्होंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। और अभी वैसा तो हाँ, इसमें बताया गया है कि इसका नाम क्या है, मिशन ऑफ, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेशन, मिशन ऑफ कॉम्प्लेशन। तो हमारा मिशन क्या है, सभी को कृष्ण भावना भावित बना के भगवान के धाम लेके जाना। हमारा मुख्य घर कहाँ है, हाँ, हमारा मुख्य घर भागवत धाम में। हम जो इधर बोलते हैं ना, मेरा ये घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बाबा है, मेरे दादा है, ये सब माया है। और इस माया से जो परा हो जाता है, दूर हो जाता है और खाली भक्ति में दूर होता है, भगवान से अटैच हो जाता है, उसको 101% भागवत धाम जाने को मिलता है। जैसा हमारे शिलो प्रभुपाद, उन्होंने अपने गुरु का आदेश मानकर विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करके सभी को भक्त बनाया। जो भक्त लायक भी नहीं थे, उनको भक्ति क्या मालूम नहीं, लेकिन वो लोग आज भक्ति का प्रचार करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये हमारा जो युग अवतार जो थे, ये चैतन्य महाप्रभु क्या थे, युग अवतार। युग में आके अवतार लेके, भगवान राधा कृष्ण का अवतार लेके उन्होंने सबको ये कहा कि जारो देखो तारे तो हो कृष्ण हो, जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसको क्या बोलो, भगवान कृष्ण का नाम बोलने बोलो। जो एक बार भी बोलता है तो भी वैष्णव हो जाता है, 1000 बार बोलता है तो भी वैष्णव है। लेकिन वैष्णव में कैटेगरी अलग अलग है। जो बोलते हैं ना, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, नवशिका भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, ये जैसे कैटेगरी भक्ति में है ना, वैसे वैष्णव में भी है। तो जिसको हम बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, वैष्णव बोला जाता है। लेकिन वैष्णव के आचरण में 4 गुण होते हैं, नियम होते हैं। जैसा मांस नहीं खाना चाहिए, जुआ, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर पुरुष या परस्त्री संभोग का नहीं करना चाहिए, और हमेशा 10 दिन 16 माला करनी चाहिए, हर दिन मतलब करना चाहिए, ये बात है। तो इसलिए हमारा युग धर्म का अर्थ क्या है, ये जो अभी हमारा मुख्य धर्म क्या है, सनातन वर्णाश्रम धर्म। हमारा धर्म कौन सा है, सनातन वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम क्या है, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, आश्रम। इसलिए हमारे धर्म को क्या बोलते हैं, सनातन वर्णाश्रम धर्म। लेकिन हमें लोग क्या बोलते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये, लेकिन ये किसने बनाया, लोगों ने बनाया। लेकिन मुख्य भगवान ने क्या बनाया, एक ही धर्म बनाया, सनातन वर्णाश्रम धर्म। इसलिए हम वर्णाश्रम धर्म के लोग हैं, ये याद रखना चाहिए। तो हमारा मुख्य काम क्या है इस युग में, ये धर्म जो युग धर्म है, युग पुरुष कौन है, चैतन्य महाप्रभु, बराबर है। युग पुरुष कौन है, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उन्होंने क्या करने के लिए आया, युग धर्म का ध्यान देने के लिए। युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। ये धर्म, ये कलियुग में जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन करेगा, वो आदमी जीवन में सफल, सुखी और ऐश्वर्यवान रहेगा, क्योंकि उसको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वो भगवान से समर्पित। भगवान बोलते हैं ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृत्या धर्म संस्थापना कार्य संभवामि युगे युगे। मतलब साधु की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अलग अलग टाइम में आता हूँ। और किसके लिए आता हूँ, असुरों का नाश करने और साधु की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना। तो इसीलिए ये कलियुग के जो भगवान कौन है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु। इसलिए पंचतत्व क्या होते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंचतत्व जो है ये इसमें है। ये सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन या जप करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी को अपनी राधा कृष्ण की लीलाएं उजागर करने के लिए भेजा। वो छठ गोस्वामी कौन थे? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, बराबर। छठ गोस्वामी आपने कभी दर्शन किया होगा? उनकी समाधि किधर मालूम है आपको? नहीं। तो सनातन गोस्वामी की समाधि राधा मदन मोहन मंदिर के बाजू में है, नीचे साइड में, कभी आप जाइए दर्शन कीजिए। उसके बाद रूप गोस्वामी की समाधि किधर है? राधा दामोदर मंदिर में है। और उसके बाद जीव गोस्वामी की समाधि किधर है? राधा दामोदर में है। तो ये छठ गोस्वामी का हमें दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज हम ये वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला को हम देख सकते हैं। नहीं तो हमको मालूम नहीं था। हम लोग आग निद्रा भय मई तुम आओ पियो सो जाओ, इसके पीछे रहते, तो वो अच्छा नहीं, वो जीवन को तकलीफ है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए। देखिए ये चैतन्य महाप्रभु है, ये चैतन्य, अपना बुक खोलो और सब देखो, ये चैतन्य महाप्रभु है। ये चैतन्य महाप्रभु ही 550 साल पहले बंगाल के नवद्वीप में प्रकट होके चंद्रोदय में प्रकट हुए, सूर्योदय में सूर्य ग्रहण था कभी, और उसी के वजह से उनका नाम था विशंभ। मतलब वो एक नाम आता है नीम, व्हाट इज द नेम? निमाई पंडित। उनका क्या नाम था? निमाई, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे और इसीलिए उनको निमाई बोलते थे। तो वो जब प्रकट हुए थे तभी रोते थे, रोने के बाद जब कोई हरि बोल बोलता था ना, वो प्रसन्न हो जाते थे, रोना बंद करते थे। तो ऐसे ये महाप्रभु लोगों को सुख और आनंद देने के लिए प्रकट हुए थे। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये जो है, इसमें ये जो चैप्टर दिया है, देखो इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो दिया है, ये पूरी हरिनाम संकीर्तन के बारे में और कलयुग के युग धर्म के बारे में जानकारी दी है। तो उसके बाद में उन्होंने जो प्रचार किया, पूरे दक्षिण भारत में एक प्रचार किया, हर राज्य में जाके प्रचार किया, और उसके वजह से आज उनके जो शिष्य है, उनके शिष्य ऐसी परंपरा चलती है। अभी मेन बात क्या है, जब ये चैतन्य महाप्रभु ने जब छठ गोस्वामी को वृंदावन में भेजा, उसके बाद में उन्होंने लीलाएं प्रकट की, बराबर, उजागर की। उसके बाद में वहां से एक जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उसके बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, ये परंपरा है, बराबर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये किसके गुरु है? श्रील प्रभुपाद जी की गुरु है। श्रील प्रभुपाद जी कौन है? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्कॉन संस्था की स्थापना की। अभी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु काल में, जब हम लोग पढ़ाई करते और स्मार्ट होते, तो हमारा कभी भी ना भक्ति के जीवन में रह के भक्ति का प्रचार करने के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए। हम आहार निद्रा भय मैत्री जानवर का जो काम है वो अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन खराब जाता है, और इसीलिए हमें भक्ति में ध्यान देना चाहिए। हम लोग सुबह उठ के तो क्या करते हैं, आपको मालूम है? कोई मुझे बता सकता है? सुबह उठ के आप लोग क्या करते हो? बताओ यार मुझे। साफ सफाई। देखो सुनो, आपको नहीं मालूम है, सुबह उठ के प्रथम क्या होता है? देखो हमेशा धरती को नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद अपने हाथ देखना चाहिए, लगी है हमें तबीयत देखना चाहिए, उसके बाद थोड़ा पानी जल पीना चाहिए, उसके बाद बाथरूम में जाते हैं, उसके बाद नहा धो के तिलक वगैरह लगा के भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। हरे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। कम से कम इस मंत्र को हमें 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार बोलना चाहिए, जगह पे बैठ के। जैसा हम लोग इधर भागते उधर भागते, तो
उसके बाद आधा पौना 1 घंटा हम एक जगह पे भगवान के सामने बैठे अगर भक्ति करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, तो ये मंत्र हमारे अंदर जो अंश स्वरूप भगवान है उसका प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसा पानी में रह के मछली को आनंद आता है, वैसा जीवन में भगवान का नाम लेने के बाद आत्मा को आनंद आता है। वैसे आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम जाके भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और ये कैसा प्राप्त हो सकता है? तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसीलिए आपको ये बुक दिया गया है कि इसमें ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हमें जीवन आनंदमय, प्रेममय और सुखी संपन्न जीने के लिए इस बुक में सब जानकारी दिया। इसको आपको 10 दिन पढ़ना, समझ में, और पढ़ के अपने घर में जो लोग हैं उनको हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए लगाना है। क्योंकि आप जब बोलोगे तो आपको देख के आपके भाई, पिता, भाई, माँ वगैरह जो बोलेंगे तो उससे क्या होता है, वो भी भक्ति में आ जाएगी और उनका भी आत्मा स्वच्छ, मतलब मन जो है शुद्ध होके आत्मा शुद्ध हो जाए। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि भक्ति में अपना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उनके ही शिष्य जनार्दन स्वामी महाराज, इन्होंने ये बुक लिखा है और ये बुक हमें आपको दे रहे हैं। तो वो बुक आप अच्छी तरह पढ़िए और अपने जो मित्र है, रिश्तेदार है, पारिवारिक जो है, उनको आप ये बुक भी लेने के लिए बता सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और प्रभुपाद जी जो बुक्स है उसको आप ज्यादा पढ़िए। आपको अगर जीवन में टैलेंटेड बनना है, किसी से निडर होकर जीना है, तो आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और हर दिन आपके 2 श्लोक, 3 श्लोक, 5 श्लोक ऐसी भगवद गीता पढ़ोगे तो आप कनखर हो जाओगे और मजबूत हो भी जाओगे। कोई ऑफिसर बनेगा, आपकी इच्छाएं क्या है? ऑफिसर बनने की है कि हाउस वाइफ बनने की है? तो हाउस वाइफ बन के अपने परिवार को संभाल के आप ऑफिसर भी बन के समाज को भी संभाल सकते हो। और पारदर्शक और एक निष्ठता से जीवन जीना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी को गलत व्यक्ति को सहकार्य या सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखें। तो इस वजह से आपके जीवन में उन्नति होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपने मेरा जो लेक्चर सुना उस वजह से आपकी हार्दिक शुभेच्छा। क्या है? Thank you. Suno, how many of you have you been in Radhakund? Where is the hand?